तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह फातिहा के शान नुज़ूल की खुसूसियत के ताल्लुक से पढ़ेंगे। मेरी दीनी बहनों, इस तरह तो कुरान मजीद में सूरह फातिहा के बड़े फ़ज़ाइल का ऐलान बयान किए गए हैं और इसका हर नाम अपने आप में एक मकाम रखता है और हर नाम से अल्लाह ताला ने एक फजीलत को ज़रूर जोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके कई सारे नाम हैं। इसी तरह इनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो है अल फातिहा। फातिहा के माने रूट वर्ड फतहा से है। फतहा के माने होते हैं खोलने के। इस तरह से इसीलिए फातिहा के माने क्या होते हैं? कुरान मजीद को जब हम खोलते हैं तो सबसे पहला सूरा ये मिल रहा, इसीलिए इसको शुरुआत करना, स्टार्ट करना, यानी कि इसी से यानी कि कुरान मजीद की तिलावत की शुरुआत होती है, उसके किताबत की शुरुआत होती है, नमाज की शुरुआत होती है। इसीलिए तमाम नामों में सबसे ज़्यादा मशहूर जो नाम है वो है अल फातिहा, यानी कि पहला शुरुआत वाला सूरा। अब आए देखें इस सूरे के शान नुज़ूल को। देखिए, जैसे कि हम इस बात से तो बेहतर आगाह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाज़िल फरमाया है और दीगर अहकाम भी तमाम अनबिया इकराम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही भेजे जाते थे। जिस तरह के हम यानी कि अहादीस में पढ़ते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो ख़ास फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से वही इलाही को अनबिया इकराम तक पहुँचाया करते थे। लेकिन मेरी दीनी बहनों, तफसीर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में मुस्लिम और निसाई की दलील पर इस हदीस को दर्ज किया है कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे रूए ज़मीन पर, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं कि उतने में ऊपर आसमान दुनिया में एक ज़ोर की आवाज़ आती है। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ जो है आसमान के उस दरवाजे की खुलने की है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया था। और फिर उस दरवाजे से एक फरिश्ता उतर कर आता है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने आपको दो नूरों की खुशखबरी दी है, ऐसे दो नूर जो किसी नबी की किताब में नहीं दिए गए। यानी तौरात, ज़बूर, इंजील भी आसमानी किताबें हैं, चाहे वो सहीफ़े इब्राहिम हो, लेकिन मेरी दीनी बहनों, वो दो खास नूरों की खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन खास फरिश्ते के ज़रिए से दी गई। और वो दो खास नूरानी आयतें, अब वो कौन सी आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने भेजी? एक है सूरतुल फातिहा और दूसरा है सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, यानी आमन रसूलों से लिल काफिरीन तक की दो आयतों को। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर खास फरिश्ते नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे दो नूर दिए हैं जिसका हर लफ्ज़ नूरानी है। अजीज़ों, और इस नूर से अल्लाह हमको ये नूर क्यों भेजे? ताकि हम दुनिया के अंधेरे में इस नूर की रहनुमाई से अपने यानी कि सही हक के रास्ते की तरफ रहनुमाई करें। और इसीलिए तो देखो इस सूरत में एक आयत ये भी है जिसमें बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे हिदायत दे, सीधे रास्ते की। हिदायत किसे कहते हैं? वो रास्ता, हिदायत के माने ये होता है, अक्सर लोग लफ्ज़ी तर्जुमे में कोई दिखा चला बोलते, लेकिन हिदायत आया यहाँ। हिदायत से मुराद क्या है? ऐसी तौफीक दे हमको जो एक बार हमको वो रास्ता मिल गया तो फिर हम उस पर डटे रहें यहाँ तक कि हमारी जान चली जाए, लेकिन उस सिरात मुस्तकीम को हम कभी न छोड़ें, ना कभी थकें, ना कभी रुकें। तो ये वो सूरा है मेरी अजीज़ों। अगर हम इस सूरत को सही अल्लाह ताला के हिदायत की मुनासिबत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह रहनुमाई और जिन जिन फ़ज़ाइल का जिक्र किया है उसी फ़ज़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए उस ईमान और यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इस नूर की रहनुमाई से हमारी दुनिया भी रोशन होगी, हमारी आखिरत भी। ना हम कुफ्र शिर्क के अंधेरे में भटकेंगे, ना हम बिदात के दलदल में गिरेंगे। ये वो सूरा है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो फजीलत बख्शी है, लेकिन हम भी उस ईमान और यकीन के साथ पढ़ें, अल्लाह से इस दुआ इल्तिजा के साथ पढ़ें
کہ اللہ تعالیٰ اس نورانی سورے سے ہمارے ایمان کو نور عطا فرما اور ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرما، تو جبھی ہم کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی طرح آمن الرسول سے للکافرین تک کی دو آیتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور میری دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل فرمایا کرتے تھے، اور ہم سب کے لیے بھی، اور کئی صحابہ کے دلائل ہیں یہاں پر کہ ایک مرتبہ فضیلت کو سننے کے بعد پھر کسی صحابہ نے کبھی اس کو ملتوی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب تک وہ رہے دنیا میں اس پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ آمن یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں، تو وہ اس کی جو فضیلتیں برکتیں اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی لیے ہم کو اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے یعنی کہ جو اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں اس کو احساس رکھیں، اور الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری قرآن کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔